नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गांव सवेरा पर। मैं आपके साथ गौरव। आज बात करेंगे हरियाणा में हुए 183 करोड़ के घोटाले के बारे में। भारत के कैग यानी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक ने हरियाणा के फरीदाबाद में एक बड़े जमीन घोटाले का खुलासा किया है। कैग के अनुसार करीबन 183 करोड़ रुपए की कीमत वाली संरक्षित और अधिसूचित फॉरेस्ट लैंड पर बहुमंजिला इमारत के अवैध निर्माण की अनुमति दी गई थी। हरियाणा विधानसभा में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फरीदाबाद नगर निगम ने पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित और अधिसूचित जमीन को एक निजी रियल एस्टेट कंपनी गोदावरी शिल्प कला प्राइवेट लिमिटेड को दे दी। रियल एस्टेट कंपनी को यह जमीन 2 बार में दी गई। पहली बार 5.5 एकड़ और दूसरी बार करीबन 4 एकड़ यानी कुल 9.5 एकड़ जमीन प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी को दी गई। फरीदाबाद नगर निगम की मिलीभगत के साथ इस 9.5 एकड़ संरक्षित फॉरेस्ट लैंड पर पिनैकल बिजनेस टावर खड़ा कर दिया गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने वन संरक्षित क्षेत्र में प्राइवेट डेवलपर को अवैध तरीके से जमीन का आवंटन किया। अधिकारियों ने CLU समझौते के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जमीन के कमर्शियल यूज के लिए निर्माण संबंधी NOC जारी की। सरकारी अधिकारियों द्वारा अधिसूचित क्षेत्र पर NOC जारी करवाई गई, जो ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है। इस मामले में सबसे पहले 12 मार्च 1992 को फरीदाबाद के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक द्वारा रियल एस्टेट डेवलपर को जमीन के कमर्शियल यूज के लिए NOC दी गई। यह NOC फरीदाबाद के सूरजकुंड के लक्करपुर गांव में स्थित 5.5 एकड़ जमीन के लिए जारी की गई थी। गैर खेती योग्य पहाड़ियों के रूप में वर्गीकृत जमीन पर होटल और अन्य मनोरंजन से जुड़े कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दी गई। वहीं 2 साल बाद नवंबर 1994 में गोदावरी शिल्प कला ने पार्किंग, भू निर्माण और 5 स्टार होटल के विस्तार के लिए पहले वाली 5.5 एकड़ जमीन के बराबर में लगती करीबन 4 एकड़ जमीन लेने की पेशकश की। मई 1995 में राज्य सरकार की अनुमति के बाद फरीदाबाद प्रशासन ने कैग को जानकारी दिए बिना 20 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से प्राइवेट कंपनी को जमीन आवंटित कर दी। जमीन के CLU के साथ निर्माण की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन फरीदाबाद प्रशासन द्वारा 2007 में डेवलपर को बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए अवैध तरीके से अनुमति दे दी गई और फिर डेवलपर को जमीन पर कमर्शियल दफ्तर के लिए 9 मंजिल, हॉल के लिए 3 और जमीन के ऊपर कार पार्किंग के लिए 2 मंजिल यानी कुल करीबन 16 मंजिला टावर बनाने की सहमति दे दी। दिसंबर 2020 में एक शिकायत के आधार पर फरीदाबाद जिला नगर आयुक्त ने 25 मार्च 2021 को डेवलपर को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसका जवाब न मिलने पर आयुक्त ने जमीन के उपयोग, बिक्री और नियमों के उल्लंघन के आधार पर पिनैकल बिजनेस टावर को सील करने का आदेश दे दिया। वहीं जब कैग की ऑडिट टीम ने दिसंबर 2021 को फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों के साथ साइट विजिट की तो पाया कि पिनैकल बिजनेस टावर को सील नहीं किया गया था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 9 साल तक चले अवैध निर्माण के खिलाफ फरीदाबाद प्रशासन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।